चल गया। बंद कर दे, बंद कर दे। चला अभी तक क्या पढ़ चुके थे? शब्द विचार में शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से थे? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे चाय, खाना, पानी, शेर आदि, ये क्या है? सार्थक शब्द है। अब आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन सा शब्द है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं, सार्थक शब्दों के साथ बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो निरर्थक जैसे क्या होता है? चाय के साथ बोलते हो आप चाय पी लें, चाय पी लें, खाना वाना खा लो आके, कहते हैं नहीं कहते? तो खाना के साथ जो शब्द आया बाना, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। अब आता है शब्दों के प्रकार। शब्दों को कितने प्रकार से नहीं, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के प्रकार तो 2 ही हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितनी 3-4 प्रकार से किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो संस्कृत भाषा से आए, जो बिना किसी परिवर्तन के साथ हिंदी का अंग बने हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ग्राम, नित्य, अग्नि, अमृत, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्द हैं लेकिन वो हिंदी में ही बोले जाते हैं। फिर होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी में इनका बदला हुआ रूप देखने को मिलता है। जैसे गांव, गांव को ग्राम को गांव कहते हैं, ग्राम को गांव कहते हैं, रात्रि को रात कहते हैं, ऐसे है। फिर आता है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? ग्रामीण और लोक भाषा के शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं? ग्रामीण और लोक भाषा के शब्द हैं, जिनका स्रोत जो होता है क्षेत्रीय भाषा से है, ठीक है। जैसे खाट, लोटा, जूता, कटोरा, बहुत सारी ऐसी चीज, ठीक है। फिर आता है विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या शब्द हैं? विदेशी भाषाओं के शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं। इनका स्रोत जो है विदेशी जातियों से आने वाले, जो विदेश से बाद हमारा देश जब गुलाम हुआ था तो कई बाहर से जो लोग आए हुए थे तो उनकी भाषाएं थी, उनकी भाषाएं क्या अपनी भाषाएं थी। जब वो यहाँ आए तो उनकी भाषा और अपने यहाँ की भाषा क्या हुई? मिक्स हो गई। मिक्स हो गई तो वही भाषाएं हैं वो अपने यहाँ भी ऐसे ही चलती हैं। अब जैसे अंग्रेजी शब्द में आते हैं कुछ डॉक्टर, नर्स, कार, कोट, तो ये क्या बोलते हैं तो हम हिंदी में, लेकिन ये शब्द कैसे हैं? इंग्लिश, अंग्रेजी के शब्द हैं। अब जैसे अरबी भाषा के शब्द आते हैं फौज, इलाज, कानून, कुर्सी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनके शब्दों का प्रयोग हम कहाँ अपने यहाँ करते हैं, वो हिंदी में ही बोले जाते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर 2 रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया था। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़, और तीसरा होता है योगी। तो रूढ़ शब्द कौन से थे? ऐसे शब्द जो परंपरा में प्रयोग किए जा रहे हों और जिनके टुकड़े न करे जा सकते हैं। ऐसे शब्द जो तो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे होता है नल, जैसे क्या है? नल, तो नल, तो नल के अगर हम टुकड़े करेंगे तो ना अलग हो जाएगा और ना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई शब्द नहीं बन पाएगा, ना अलग होगा ना अलग होगा, तो कोई शब्द नहीं है। और इसे जब दोनों को एक ही मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नल। तो ये क्या शब्द है? नल एक कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। नल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। अब आता है योग रूढ़।
तो योग रूढ़ वे शब्द जो यौगिक होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। रूढ़ क्या होते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हैं और किसी विशेष शब्द को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ योग रूढ़ कहते हैं। जैसे जलज, जलज तो जलज, जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल का। जैसे जलज है, जलज तो जी जलज क्या है? कमल है। जलज क्या है? कमल। कमल है। तो जलज क्या करता है? दूसरे, जलज क्या करता है? दूसरे अर्थों को प्रकट करता है। जलज क्या करता है? दूसरे अर्थ को प्रकट करता है। तो ये क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। तीसरा आता है यौगिक। तीसरा आता है यौगिक। यौगिक का मतलब योग का अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलाए जाएं, ये नहीं है निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द मिलाए जाएं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलाए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। जैसे होता है पुस्तकालय। क्या होता है? पुस्तकालय। पुस्तकालय। तो देखो पुस्तकालय में दो शब्द हैं, सार्थक शब्द मिले हुए हैं। अगर इसे हम अलग अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पुस्तक, पुस्तक प्लस आले। हाँ पुस्तक प्लस आले। तो पुस्तक मतलब पुस्तक ही होता है, औवाले मतलब होता है घर। ठीक है, ये क्या होता है? घर। और ये क्या? पुस्तक, यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय वो कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? तो जो दोनों शब्द कैसे शब्द है? सार्थक शब्द हैं। दोनों शब्द कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। जी वहाँ पर क्या बनेगा? ठीक है, अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। चार भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। पहला होता है एकार्थी शब्द, दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा होता है विलोम शब्द और चौथा होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो एकार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। एकार्थी का मतलब ही एक शब्द से है। एकार्थी का मतलब एक शब्द से है। ठीक है, जैसे मित्र, घर। तो जैसे मित्र है तो मित्र का अर्थ एक ही होता है, मित्र मतलब होता है दोस्त, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। ठीक है, अब आता है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक से अधिक, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द हो उनके अनेक अर्थ हों, अनेक अर्थ हों तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आता है विलोम शब्द। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं, जो शब्द क्या करते हैं? विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण, गुण, गुप्त। जैसे होता है, चलो छोड़ो, आय। आय क्या होता है? वाय। आय के क्या लिखते हैं? बाय। बाय। आय माने होता है पैदा करना, मतलब जो अर्निंग, रुपए से है आय। और आय मतलब बे मतलब खर्च, खर्च होता है। जैसे होता है कम, कम का क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, रात का क्या होता है? जैसे रात, रात का होता है दिन। तो ये क्या है? विपरीत भाव करते हैं, विपरीत भाव प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाते हैं। फिर आता है चौथा नंबर पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों का अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख, आँख को क्या 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 बोलते हैं? तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिन्हें कहा जाता है। फिर आता है नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब हम 3 तक तो पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। अब आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अब विकारी और अविकारी शब्दों को भी इन्हें अलग अलग, जो विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक में बदला जा सकता है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक में बदल सकते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गधा,
गधा है। और गधा को हम बदलेंगे किसमें? लिंग। अगर जैसे गधा क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग है, ठीक है। और इधर स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या गधी करेंगे। बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? ऐसे आता है जैसे तुम है, तो तुमको हम जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? हम ना, तुम है, तुम है, बदल जाता है ना, बदल जाता है, ठीक है। जैसे पहले बता रहे थे नल, नल को किस में बदलोगे? नल तो नल ही है, नल की बदल जाएगा क्या? नहीं सर। तो वही है। तो इसमें क्या होता है, वे शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन और कारक के कारण बदले जा सकते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बाद, परंतु, जल्दी, अथवा, पर, जो क्या है? परंतु, जल्दी, पर, अथवा। हाँ, ये कौन सा शब्द है? ये अविकारी शब्द है, अविकारी। ठीक है। अब देखो, लिखो, प्रयोग के आधार पर इन्हें लिखो, दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर दो दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी। विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। ठीक है। तो विकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों का क्या होता है? जिन शब्दों के रूप। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक, बच्चा है और कारक, जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं, के कारण बदल जाते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है? बे शब्द जिन पर लिंग, जिन पर लिंग, वचन, जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कारक का कोई वचन, प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो विकारी शब्द कौन कौन से हैं? जैसे गधा, विकारी शब्द कैसे? जैसे कमरा, तुम, बहे, कमरा, तुम, बहे, गधा। अविकारी शब्द जैसे कमरा, तुम, गधा, बात, परंतु, बात, परंतु, गधा, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, तुम, वह, गधा। अब आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द कितने? इन्हें विकारी शब्दों को चार भागों में पढ़ते हैं। विकारी शब्द को चार भागों में पढ़ते हैं। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। नंबर 1 संज्ञा,
नंबर 2 है सर्वनाम। नंबर 3 है विशेषण। नंबर 1 संज्ञा। नंबर 2 और सर्वनाम। नंबर 4 है कारक। नंबर 3 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक। कारक। और अपकारी शब्द को क्या करते हैं? अपकारी शब्द को भी 4 भागों में पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द को 4 भागों में। क्रिया विशेषण। नंबर 2 पढ़ते हैं संबंध सूचक, समुच्चय बोधक। संबंध सूचक, संबंध सूचक। नंबर 3 होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। नंबर 1 क्रिया विशेषण। और नंबर 4 है विस्मय बोधक। नंबर 2 संबंध। विस्मय बोधक। ठीक है। क्या था? शब्दों के चौथा प्रयोग, चौथा वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? प्रयोग के आधार पर किया गया था। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं, उसे उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और वे शब्द जिनके नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। यस सर। इनको 4 भागों में बांटा गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और कारक। और इसको भी 4 भागों में पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है। तो आपका चैप्टर था अब ये हो गया खत्म। अब नेक्स्ट आता है आपका संधि। ठीक है। तो संधि अब हम कल पढ़ाते हैं आपको, संधि किसे कहते हैं। ठीक है। संधि, संधि में आपकी खाली संधि हमें लगता है स्वर संधि भी है, जो भी है सब पढ़ा देंगे। संधि और कल पढ़ाते हैं।